रहस्यमयी कहानियाँ। गांव के बाहर जहां हरियाली चारों तरफ फैली थी, वहां रामलाल नाम का एक किसान अपने पुराने खेत में काम करता था। वह खेत वर्षों से बंजर पड़ा था, लेकिन रामलाल को उम्मीद थी कि मेहनत से वह इसे फिर से उपजाऊ बना सकेगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह खेत श्रापित है, वहां रात को अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी ज्यादा देर तक वहां नहीं टिकता। लेकिन रामलाल इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन रामलाल ने खेत की जुताई शुरू की। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा, तो उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। शायद हवा में कुछ आवाज आई हो। उसने सोचा और घर लौट आया। अगली रात जब वह अपने खेत की रखवाली के लिए वहीं रुक गया, तो आधी रात के बाद उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, पर डाइसमिल साफ-साफ और नजदीक से। अचानक खेत के बीचों बीच धुआं सा उठने लगा। उस धुएं से एक लंबी सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली एक औरत निकली। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा पीला जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी हो। रामलाल का दिल धड़कने लगा। वह चुपचाप छुप गया और छाया से सब देखता रहा। चुड़ैल जमीन की मिट्टी को अपने नाखूनों से खोद रही थी, जैसे वहां कुछ दफन हो। अगली सुबह वह डरते-डरते गांव के पुजारी से मिला और सारी बात बताई। पुजारी बोले, ये खेत पहले एक विधवा औरत का था, जो अपने पति की मौत के बाद जमीन पर अकेले मेहनत करती थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर मार डाला था और उसी खेत में जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। रामलाल ने पूछा, तो क्या इस आत्मा से छुटकारा पाया जा सकता है? पुजारी बोले, हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तुम्हें 7 रात तक उस खेत में दिया जलाकर देवी का पाठ करना होगा। अगर एक भी रात तुम डर गए या बीच में छोड़ा, तो वह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रामलाल ने हिम्मत दिखाई और उसी रात से तैयारी शुरू की। पहली रात उसने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। चुड़ैल दूर से देखती रही, लेकिन पास नहीं आई। दूसरी और तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ, मगर चौथी रात उसने रामलाल को डराने के लिए खेत में तूफान जैसा माहौल बना दिया। पेड़ झूमने लगे, मिट्टी उड़ने लगी और चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, ये मेरा खेत है, चला जा। लेकिन रामलाल डरा नहीं। वह आंखें बंद कर पाठ करता रहा। छठी रात को चुड़ैल बिल्कुल उसके पास आ गई। उसकी सांसों की बदबू से हवा सड़ने लगी। उसने रामलाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, तुझे नहीं मारना। यह सुनते ही रामलाल ने अपनी आंखें खोली और बोले, तो क्यों लोगों को डराती हो? चलो मंदिर, मैं तुम्हारा तर्पण कराता हूँ। 7वीं रात पुजारी के साथ मिलकर रामलाल ने खेत के बीच में हवन किया और उस जगह की मिट्टी से चुड़ैल की आत्मा का तर्पण किया। जैसे ही हवन की आखिरी आहुति डाली गई, एक तेज रोशनी हुई और वह आत्मा शांत होकर हवा में विलीन हो गई। उसके बाद से वह खेत कभी बंजर नहीं रहा। रामलाल की मेहनत रंग लाई और खेत से इतनी उपज होने लगी कि वह गांव के सबसे खुशहाल किसानों में गिना जाने लगा। रामलाल सबको एक ही बात सिखाता है, कभी किसी की बेबसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि किसी की बद्दुआ जमीन में भी बस जाती है। कहानी है एक नरकटिया गांव की, जहां हर शाम सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते,
दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और दिए बुझाकर चुपचाप बैठ जाते, क्योंकि रात होते ही एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन वह किसी को मारती नहीं थी, जो उसे देख लेता तो वह सुबह बेहोश मिलता था। गांव में 2 लड़के थे, एक नाम था हरी और दूसरे का नाम था शीनू। वो दोनों बड़े ही बहादुर थे। एक दिन हरी ने शीनू से कहा, शीनू भाई, ये चुड़ैल का तो आतंक बहुत बढ़ गया है, इसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ हरी भाई, इस चुड़ैल के डर से ना कोई रात को खेत पर जा पाता है, ना ही गांव में कोई देर रात तक कोई दुकान खोलता है। अगली सुबह दोनों ने सरपंच से बात की। हरी ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, ये चुड़ैल ने तो आतंक ही फैला रखा है। क्या करें हरी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई योजना हो तो बताओ। मेरे पास एक योजना है। आज रात हम दोनों गांव में पंडित जी को लेकर छिप जाएंगे और जैसे ही चुड़ैल आएगी हम उसके ऊपर गंगा जल डाल देंगे। योजना तो अच्छी है, लेकिन तुम लोग ये सब कर पाओगे? रात होते ही हरी और शीनू पंडित जी को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गए, जो गांव के बीचों बीच था। जैसे ही रात हुई, डरावनी आवाज़ें आने लगी। तभी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल उनके पास आने लगी। अरे भाई, ये तो हमारे पास ही आ रही है, मुझे अभी से डर लगने लगा। शीनू डर के मारे वहां से भागने लगता है। शीनू देखकर पंडित जी और हरी भी वहां से भाग जाते हैं। हरी सुबह शीनू के घर जाता है और कहता है, अरे शीनू भाई, तुम वहां से भाग क्यों गए थे? हरी भाई, जैसे ही वो चुड़ैल हमारे करीब आई, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। कोई बात नहीं शीनू भाई, आज रात हम फिर उसी पेड़ के पीछे छिपेंगे और जैसे ही चुड़ैल आएगी हम उसे गंगा जल डाल के जला देंगे। अगली रात वो तीनों फिर उसी पेड़ के पीछे छिपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल पास आती है, पंडित जी उसके ऊपर गंगाजल डाल देते हैं, लेकिन गंगाजल से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अरे पंडित जी, गंगा जल से तो चुड़ैल का कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? लेकिन चुड़ैल जैसे ही पंडित जी हरी और शीनू को देखती है और चुड़ैल भागती है, लेकिन वह फिसल कर गिर जाती है। वो देखते हैं, ये क्या, ये तो नीलू है। अरे बाप रे, इसका मतलब नीलू चुड़ैल बनकर सबको डरा रहा था। सभी गांव वाले आ जाते हैं और सरपंच जी नीलू से पूछते हैं, नीलू, तू ये सब क्यों कर रहा था? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर ये सब किया है ताकि आप सब इस गांव को छोड़कर चले जाएं और ये जमीन मेरी हो जाए। सरपंच जी ने पुलिस को बुलाया और नीलू को जेल भेज दिया। कहानी से सीख, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।